स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं द बुक स्पीकर, वो जगह जहां शब्द नहीं, चेतना बोलती है। आज हम उतरने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो जितना पुराना है उतना ही अनकहा। स्त्री, नारी का रहस्य, उसका प्रेम, उसकी मौन शक्ति। ओशो की पुस्तक द बुक ऑफ वुमन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हर स्त्री अपना प्रतिबिंब देख सकती है और हर पुरुष उस रहस्य को समझ सकता है जिससे वो जन्मा है। तो आइए, शांति से बैठिए, सांसों की लय को सुनिए और चलिए उस यात्रा पर जहां ओशो हमें स्त्री के गहराई भरे अस्तित्व से मिलवाते हैं। ओशो कहते हैं, स्त्री को समझना असंभव है, क्योंकि समझने का अर्थ होता है डिसेक्ट करना, विश्लेषण करना, सीमाओं में बांधना। और स्त्री सीमाओं में नहीं रहती। वो तो बहती है जैसे नदी, वो तो झरती है जैसे वर्षा, वो तो खिलती है जैसे फूल बिना शोर के। ओशो बताते हैं कि पुरुष और स्त्री केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से अलग है। पुरुष का अस्तित्व करने पर आधारित है, एक्शन, एम्बिशन, कॉन्क्वेस्ट, जबकि स्त्री का सार होने में है, बीइंग, प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस। वो जो है उसी में पूर्ण है। उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं, कोई युद्ध नहीं, वो स्वयं जीवन की मधुरता है। ओशो कहते हैं, स्त्री सृजन की ऊर्जा है। वो सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, वो पूरे अस्तित्व को नया आकार देती है। मातृत्व केवल जैविक घटना नहीं, ये तो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, जहां प्रेम बिना शर्त बहता है। एक मां जब अपने बच्चे को देखती है, वो उसी क्षण ईश्वर के सबसे निकट होती है, क्योंकि उस प्रेम में मैं नहीं बचता। वहां केवल देने की भावना है, बिना किसी अपेक्षा के। ओशो कहते हैं, पुरुष का प्रेम अक्सर चाह से भरा होता है, लेकिन स्त्री का प्रेम करुणा से भरा होता है। वो प्रेम नहीं करती कि कुछ पा सके, वो प्रेम करती है क्योंकि वह प्रेम है। ओशो ने हमेशा कहा, स्त्री को स्वतंत्र करो, क्योंकि जब तक स्त्री स्वतंत्र नहीं, मनुष्य आधा गुलाम रहेगा। लेकिन ये स्वतंत्रता पुरुषों से लड़कर नहीं आती, ये आती है आत्मबोध से। ओशो कहते हैं, स्त्री को समझना है कि उसकी स्वतंत्रता किसी के खिलाफ नहीं है, वो तो उसकी अपनी सुगंध है। जब स्त्री ये समझती है कि वो पूर्ण है, वो पर्याप्त है, तो कोई बाहरी शक्ति उसकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकती। समाज ने स्त्री को सीमित किया, कभी परंपरा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। लेकिन ओशो कहते हैं, धर्म वह नहीं जो तुम्हें बांधे, धर्म वह है जो तुम्हें मुक्त करे। सच्ची स्त्री वह है जो अपने भीतर की आवाज सुनती है, न कि समाज की। ओशो कहते हैं, प्रेम और स्वतंत्रता दोनों की आवश्यकता है, लेकिन ये दोनों साथ रहना कठिन है, क्योंकि प्रेम तुम्हें बांधता है और स्वतंत्रता तुम्हें उड़ना चाहती है। स्त्री को यह संतुलन पुरुष से बेहतर आता है। वो प्रेम में खो सकती है, फिर भी अपने भीतर स्वतंत्र रह सकती है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी स्वामित्व नहीं चाहता, वो तो दूसरे को उड़ने के लिए पंख देता है। जो प्रेम तुम्हें कैद कर दे, वो प्रेम नहीं, वो डर है, असुरक्षा है। स्त्री का प्रेम इसलिए सुंदर है क्योंकि उसमें त्याग है, समर्पण है, पराधीनता नहीं। ओशो शरीर को पाप नहीं मानते। वे कहते हैं, शरीर ही मंदिर है और आत्मा उसकी आरती। समाज ने सदियों तक स्त्री के शरीर को अपराध बना दिया, उसके सौंदर्य से डरने लगा, उसकी शक्ति से घबराने लगा। लेकिन ओशो कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां शर्म है वहां सौंदर्य नहीं। स्त्री का शरीर प्रकृति का नृत्य है। जब स्त्री अपने शरीर से प्रेम करती है, तो वो आत्मा से जुड़ जाती है, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग नहीं, वे एक ही वृत्त के दो छोर हैं। ओशो कहते हैं, स्त्री की कामना पाप नहीं, वो तो अस्तित्व का गीत है। जब प्रेम में शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब जीवन पूर्ण होता है। ओशो ने हमेशा कहा, पुरुष और स्त्री शत्रु नहीं, पूरक है। उनका मेल संघर्ष नहीं, संगीत है। पुरुष सूर्य है, उग्र,
तेज, बाहर की ओर। स्त्री चांद है, शीतल, सौम्य, भीतर की ओर। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन पूर्णता को छूता है। ओशो कहते हैं, पुरुष को स्त्री के पास शिष्य बनकर जाना चाहिए, मालिक बनकर नहीं, क्योंकि स्त्री के पास वो रहस्य है जो पुरुष के पास नहीं। वो मौन की भाषा समझती है। सच्चा प्रेम वही है जहां दोनों एक दूसरे को मुक्त रहने देते हैं, जहां संवाद है, नियंत्रण नहीं, जहां सम्मान है, स्वामित्व नहीं। ओशो धर्मों की आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री को दबाया, उसे द्वितीय दर्जे का प्राणी बना दिया। वे कहते हैं, जिस समाज ने अपनी स्त्रियों को बांध दिया, वो समाज आध्यात्मिक रूप से अपंग है। ओशो के अनुसार स्त्री का दमन केवल राजनीति नहीं, ये मनुष्य की आत्मा पर आघात है, क्योंकि जब तक स्त्री स्वतंत्र नहीं, प्रेम अधूरा रहेगा और प्रार्थना भी। वे कहते हैं, जिस दिन स्त्री फिर से नाचने लगेगी, गीत गाने लगेगी, उस दिन मनुष्य फिर से ईश्वर के निकट होगा। ओशो कहते हैं, पुरुष ध्यान में मौन से प्रवेश करता है, स्त्री प्रेम से। स्त्री का मार्ग हृदय का मार्ग है। वो बौद्धिक नहीं, भावनात्मक है। उसका ध्यान किसी तकनीक से नहीं, बल्कि समर्पण से होता है। जब स्त्री प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है, तब वही उसका ध्यान है। वो ईश्वर को खोजती नहीं, वो उसे जीती है। ओशो कहते हैं, पुरुष को ध्यान करना पड़ता है, स्त्री को केवल प्रेम करना है, क्योंकि उसका अस्तित्व पहले से ही ध्यान में है। वो जीवन के बहुत करीब है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मौन। वो बिना बोले समझा देती है, बिना शब्द कह देती है सब कुछ। जहां पुरुष गर्जना से जीतता है, वहां स्त्री मौन से जीतती है। उसका प्रेम तलवार नहीं, सुगंध है जो धीरे धीरे फैलती है। करुणा उसकी स्वाभाविक ऊर्जा है। वो दूसरों का दर्द महसूस करती है, क्योंकि उसकी संवेदना गहरी है। ओशो कहते हैं, यदि पृथ्वी को बचाना है तो पुरुष नहीं, स्त्री आगे आए, क्योंकि वही प्रेम को फिर से जगा सकती है, और प्रेम ही इस युग की अंतिम दवा है। ओशो को विश्वास था कि आने वाला युग स्त्री का युग होगा। वो कहता है, अब समय आ गया है कि स्त्री अपनी नींद से जागे, अपने भीतर की देवी को पहचाने। नई स्त्री न तो विद्रोह में है, न परंपरा में बंधी है। वो जीवन को नए ढंग से जीना चाहती है, प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूकता के साथ। ओशो कहते हैं, नई स्त्री वह है जो स्वयं में पूर्ण है और पुरुष से संबंध प्रेम के लिए रखती है, पूरा होने के लिए नहीं। ये नई चेतना का जन्म है, जहां स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र होकर प्रेम करते हैं, जहां रिश्ते स्वामित्व से नहीं, साझेदारी से बनते हैं। ओशो कहते हैं, यदि तुम ईश्वर को समझना चाहते हो तो स्त्री को समझो, क्योंकि ईश्वर भी सृजन करता है जैसे स्त्री करती है। ईश्वर भी देता है बिना शर्त, जैसे मां देती है। स्त्री का हृदय मंदिर है, जहां प्रेम ही पूजा है और मौन ही आराधना। वो किसी मूर्ति की जरूरत नहीं रखती, क्योंकि उसके भीतर ही ईश्वर धड़कता है। ओशो कहते हैं, स्त्री का अस्तित्व प्रार्थना है, उसे करना नहीं पड़ता, वो है ही प्रार्थना। ओशो का संदेश सरल है, स्त्री से सीखो, क्योंकि वो सिखाती है कैसे समर्पण किया जाए, कैसे प्रेम में जिया जाए, कैसे मौन में शांति पाई जाए। पुरुष को चाहिए कि वो स्त्री से अपने भीतर का संतुलन सीखे, बाहरी से भीतरी की ओर जाने का मार्ग। ओशो कहते हैं, स्त्री जीवन का फूल है, और जो उसे समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। दोस्तों, ओशो की द बुक ऑफ वुमन हमें सिखाती है कि स्त्री केवल शरीर नहीं, वो चेतना का रूप है। वो जन्म देती है, संभालती है और फिर भी मौन रहती है। ओशो का संदेश हर स्त्री और हर पुरुष के लिए है, अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें पूर्ण बनाएगी। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो द बुक स्पीकर को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर किताब हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। धन्यवाद। शांति में रहिए, प्रेम में रहिए और अपने भीतर की देवी को पहचानिए।